best fighter. One off the pitch. Well, it's time to unleash the beast. So, all the best, man. Well, it's time to unleash the beast! तभी आंधी की तरह एक जाबाज आया और सबकी सांसें रुक गई। ओ बाप रे, ये तो ऑडियंस में से कोई आ गया अनंत सिंह को मारने। ये ठाकुर के पास क्यों जा रहा है? ये क्या? मुझे लगता है ये कोई ठाकुर का आदमी है, यानी हमारे वतन के रखवाले का रखवाला। मगर सवाल यह है कि वतन के रखवाले का रखवाली कौन करेगा? आनंद जी एकदम शॉक है कौन? पैसा वसूल। ये क्या? साउथ अफ्रीका की हार। कौन है? कहां से आया ये? रिंग में इसे दाखिला किसने दिया? आनंद जी इतना शॉक थे कि उसे पता नहीं इसे मारे भी या रोटी बनाए, लेकिन ये ठाकुर के एवज में यहां आया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इसने उसे उठाकर कहां पटक रहा है। अगर आनंद जी के बच्चे ना हुए हो तो मुझे नहीं लगता इसके बाद उसके बच्चे होंगे। ये पटका, ये कौन है? शरद जी चिल्ला रहे, ये भी हिंदुस्तान का है। ये तूफान की तरह अंदर आया। आनंद जी को 2-4 मूव्स में रिंग के बाहर। आनंद जी की तो हवा टाइट, बत्ती गुल, मां की पैंट गीली। लगता है इसका नाम कुंभंग है। आनंद सिंह को पता नहीं कि वो रिंग में घुसे कि नहीं। दिस इज फैंटास्टिक, टोटल पैसा वसूल। मां ने उसे वापस बुला दिया, बोला अपनी इज्जत की झिझिया मत कर बेटा। उसने पूरी पैंट पहनी है, तूने कच्चे पहने हैं, अगर वो भी उतर गई तो। अब ये रिंग के बाहर उतर रहा है, पैसा वसूल। डार्लिंग, दिस इज बेटर देन गोइंग आउट विथ यू एट नाइट। ओहो, अब उसे पड़ी। अब दीपक ठाकुर उसे इनकरेज कर रहा है। आनंद जी दोस्ती बनाने की ताक में, कुछ अलग अंदाज है उसकी दोस्ती बनाने की, लेकिन आनंद जी की जो धुलाई हुई है ये आज दुनिया याद रखेगी। सिर्फ यहां अब आनंद जी की बारी है। आई 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 आई। प्रोफेशनल रेसलिंग में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, अब तक हिंदुस्तानी हारते आए हैं, लेकिन जो हिम्मत, जो हौसला, जो जिगर उन्होंने दिखाया, शायद ये साउथ अफ्रीका के रेसलर ने किसी भी और की कंट्री से, किसी भी रेसलर से देखी होगी। ये भी हिंदुस्तानी है, शरद जी ने चीख कर कहा था। पहले की उबाल कम हो गई है और ये बहुत अच्छी तकनीक, बड़ी स्ट्रीट फाइटर टेक्निक थी, लेकिन काम आई कुछ पल के लिए। बेचारे कुंभंग भाई साहब भी अपने सर और हाथ पकड़कर, लेकिन उसने ये कर दिया कि आनंद जी को हिला कर रख दिया है। शायद साउथ अफ्रीका में रहकर
ये हिंदुस्तानी इनके तौर तरीके, इनके धोखेबाजी सीख चुका है। आनंद जी ने उसे गिराया, लेकिन उसके टांग उठाने पर आनंद जी की हवा टाइट और कुंभंग आनंद जी के ऊपर। ओ नहीं, रेफरी उन 3 तक नहीं पहुंच पाया। ये जरूर इसे इनकरेज करेगा। क्या ये हो सकता है कि ये अनअनाउंस्ड अनजान आदमी इंडियन प्रोफेशनल रेसलिंग का मसीहा बने? हो सकता है, क्या पता। देखा, फिर वही मार्शल आर्ट का स्टैंड। और ये क्या, वो ब्यूटीफुल 360 डिग्री हवाई लात। पूरी ऑडियंस कुंभंग कुंभंग चीख रही है। और ये क्या, आनंद जी इज आउट, आनंद जी आउट। साउथ अफ्रीका की हार, इंडिया की जीत। सदियों पुरानी अपनी शान है, बाजुओं में अपने वो जान है, परदेसियों को कर दे हक्का बक्का रे, पछाड़ी होके दे, दस्त भारी होके दे, दे धनाधन 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 दे धनाधन। सब कुंभंग के गले लगकर दुनिया के सामने ये घोषित कर रहे हैं कि अब हम साउथ अफ्रीका के रेसलर्स को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मार्क का चेहरा देखने लायक है। वो छुचुंदर आज वाकई में छुचुंदर लग रहा है। You think this is over? This was just a fluke. This is only the beginning. This is war. हफ्ते पहले की पिटाई आनंद जी को आज भी याद है। आज ये रीमैच एक निजी स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि आनंद जी, उसके जहन में एक ही शब्द है, और वो है बदला। और रेफरी उसका पर्सनल वैले है। उनके कपड़ों की देखभाल वही करता है, लॉन्ड्री सर्विस। बहुत अच्छे, वाह। आ जाना इंडिया में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपको भी ले लेगी। आजकल जानवरों पर काफी फिल्में बन रही हैं। इसका टशन देखिए, ऐसे कर रहा है जैसे कि ये जैक अटैक यहाँ क्या कर रहा है। जैक अटैक क्या कर रहा है? जैक अटैक, आप इन्हें पहचानेंगे कि ये आनंद जी से पहले लड़ चुके हैं, उनकी हरकतों से वाकिफ है। अगर आपको भी याद हो और आपने आनंद जी के फाइट्स देखे हो यही 100% पर, तो आपने देखा होगा कि ये क्लीन फाइट नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ चीटिंग करता है। कुंभंग को सावधान कर दिया है जैक ने। और ये रीमैच शुरू हो चुका है। ऐसा है नीचे से, लेकिन अब बुलाई शुरू। ये दे धनाधन लायन ऑफ अफ्रीका दिखा रहा है। तो पिछली बार शायद एक फ्लूक था, लेकिन अभी बहुत जल्दी है फाइट में। अभी तो शुरुआत हुई है। आनंद जी बखूबी जानता है कि यहां पर फाइट किसी भी तरफ जा सकती है, उसके लिए भी, कुंभंग के लिए भी। दोनों बहुत ही फुर्तीले फाइटर हैं, दोनों अपने स्टाइल में बहुत अच्छे से लड़ते हैं ये दोनों। कुंभंग मार्शल आर्ट्स के स्टाइल मिलाकर ये रेसलिंग में अंदर आता है। लड़ता आ रहा है, लेकिन कुंभंग भी तजुर्बे में दोनों एक बराबर।
250 से भी ऊपर लड़ाइयां, जंग लड़ी है। अफ्रीका के शेर, ये बहुत ही शातिर, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी वार में आज कुछ ज्यादा ही धार है। सुना आपने? ऐसे लग रहा था जैसे कि यहां पर आंधी आई है। ये पकड़ लिया उसे एक बार फिर। ये देखिए, आपने देखा, ये मुक्का नहीं मार रहा, ये कलाई से मार रहा है। ये कलाई का कोई माजरा है दोस्तों, गौर से देखिए, ये कलाई का कोई माजरा है। कलाई के साथ ये बंदा क्यों मार रहा है कुंबंग को? कुंबंग इतनी जोर से मार खाने वाला आदमी आज ये उस मार के नीचे ये टूट रहा है। आनंद जी का बदला शायद कुंबंग को मुसीबत में डाल दे। इस वक्त कुंबंग उसके ऊपर चढ़ गया है, शेर की गर्दन को दबोचे हुए। क्राउड खुश हो रहा है। साउथ अफ्रीका के शेर को अपने घुटनों तक गिरा दिया है कुंबंग ने। बहुत खूब, लेकिन अभी तक मैं जानना चाहता हूं कि वो अपनी कलाई से उसे क्यों मार रहा है। ये हवाई हमला रिंग के बिल्कुल बीचों बीच। देखिए 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 कैसे पोजीशन कर रहा है अपनी कलाई उसके चेहरे से, और ये देखा फिर से मारा ठीक उसके चेहरे पर कलाई से। कुंबंग उससे कुछ कह रहा है कि उसकी कलाई देखा, मैंने सही कहा था। रेफरी उससे कह रहा है कि वो उसकी कलाई देखना चाहता है, क्या कोई छुपा हुआ हथियार तो नहीं। ये देखिए मिला, ये देखिए उसकी कलाई के बैंड में छिपा हुआ एक हथियार। ये डिस्क्वालीफाई हो सकता है। आनंद जी की धोखेबाजी पकड़ी गई। मार्क कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता, हो ही नहीं सकता। रेफरी देखा, बहुत अच्छा किया कुंबंग। मार खा रहा था तो उसे एहसास हो गया, उसकी चालाकी पकड़ी गई। अब पब्लिक भी उसके खिलाफ। ये क्या, आनंद जी ने रेफरी को उठा के पट दिया। ईशा ने कहा था फाइट के शुरू में कि आज यहां कोई तो होगा नॉकआउट, लेकिन कौन कह सकता था कि रेफरी नॉकआउट हो जाएगा। रेफरी आउट, रेफरी नॉकआउट, और फाइट उसके बिना आगे बढ़ चुका है। और आनंद जी डाउन, रेफरी नॉकआउट। अरे कोई गिनो 1 से 3। साउथ अफ्रीका में किसी को गिनना नहीं आता क्या? मार कुंबंग मार, चैन कुली की मैन कुली दैन दनादन। ये 360 डिग्री राउंड, ये आसाम की आंधी टूट पड़ी और शेर तिलक का मैंने कहा था इंडिया ने कुंबंग की ये जीत साबित कर चुकी है। 9 हफ्ते पहले कोई फ्लूक नहीं था, वो कोई किस्मत का खेल नहीं था। वो थी हिम्मत, बहादुरी और ताकत का वो नमूना जो आज एक बार फिर इसने साबित कर दिया है। दोस्तों, ये है साउथ अफ्रीका के चेहरे 8 योद्धा जो मार्कफील्ड की तरफ से लड़ेंगे 100% वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। इस महायुद्ध में चुने गए हैं 16 योद्धा। सभी 16 एक दूसरे से अलग, एक से बढ़कर एक खतरनाक, लेकिन मकसद सबका एक, और जीत भी सिर्फ एक की होगी। वो एक जाबाज जो इस रिंग में गाड़ेगा अपनी जीत का झंडा और कहलाएगा वर्ल्ड प्रो रेसलिंग चैंपियन। साउथ अफ्रीकन रेसलर्स की सूची तो आपको पता है। अब बारी है हिंदुस्तानियों की। हिंदुस्तान से शरद जी की सेना में शामिल है 100% टूर्नामेंट का चैंपियन सैंडो पाजी। हुकुम का बस्ता जय।
मैदान जंग में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। इट्स अ नॉकआउट। जो रेसलर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट की लड़ाई में नहीं है वो भी लड़ेंगे। बी रेडी फॉर अ सरप्राइज। चैंपियनशिप के पहले मैच में आ रहे हैं हिंदुस्तान की मीरी जनजाति के योद्धा, ब्रह्मपुत्र नदी की तरह विशाल, आसाम की आंधी, सच्चाई की आवाज, ये है कुंबैक। हिंदुस्तान का मसीहा कुंबैक, आसाम की आंधी। से पहला रेसलर जो लड़ने जा रहा है 100% वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। That was great, कुंबैक। अगर कुंबैक बेमिसाल है तो इनका दाव भी कम नहीं। ये है साउथ अफ्रीका के रायन केज। प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है मेरी। कुंबैक हमारा मसीहा आज एक बार फिर हमारे लिए उम्मीद को जीत में बदलेगा। कुंबैक अपनी सांसों पर नियंत्रण लेते हुए हमारी सांसों को रोक रहा है। बहुत टेंशन है इस वक्त यहां पर, और ये घंटी सुनाई दी हम सबको, और ये पहली जगह वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की तरफ रायन केज कुंबैक को रस्सियों के एक कोने में ले जाकर रेफरी ने अलग कर दिया है। सुल्तान तमाचा। बेइज्जती ज्यादा होती है ऐसी चीजों से, हार नहीं लगता। ये फौलादी जिस्म वाले हैं, 100 करोड़ हिंदुस्तानी और मैं एक कुछ प्राणी जो यहां पर हफ्ते दर हफ्ते हमारे फाइटर्स को देखता आ रहा है। उम्मीद से ज्यादा मैं दुआ कर रहा हूं इस वक्त ये फाइट जीते, आने वाले सभी फाइट्स जीते। शरद जी ने बड़े होशियारी से हमारे फाइटर्स की चुनाव की है उन्होंने। कुंबैक, टाइगर रैप्टर, सैंडो पाजी, किंग कोबरा की चुनाव पर एक प्रश्न चिन्ह है। उसकी फाइटिंग स्टाइल तो अच्छी है लेकिन उसकी रिकॉर्ड इस रिंग में इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फाइट बनाम लिजर्ड के जीत में पाया। रायन केज इस वक्त भारी पड़ रहे हैं कुंबैक पर। क्या हमारा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला दाव हार का सूरत देखेगा? ये नकल कर रहा है वो कुंबैक के सभी मूव्स का। कितना बेवकूफ मूव था ये, इतना कॉन्फिडेंट कि कुंबैक हिलेगा नहीं, वहां पे वो डर में पड़ा रहेगा हिलने की तरह। लेकिन ये आ गया हमारे आसाम की आंधी। बहुत उम्मीद है हमें इससे, और ये बाजी पलटते हुए देख उम्मीद की किरण फिर एक बार। पहला फाइट है वर्ल्ड चैंपियनशिप का। धरता धरता आंख पील यहां मौजूद नहीं है, शायद उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ये फाइट जीतेंगे। जुर्रत देखिए, कुंबैक जैसे फाइटर को रायन केज के खिलाफ अकेले ही भेजता है,
सोच रहा है कि ब्रायन केज वो काम तमाम कर देगा। काश मार्क इस वक्त उसके फाइटर की धुलाई ले गया। ये देखिए वही चीज जिसकी नकल ब्रायन केज कर रहा था, ये किस्म का शायद एक फुल तैयारी में अपने मार्शल आर्ट को ये देखिए 360 डिग्री 360 डिग्री का मूव। ब्रायन केज डाउन, कितनी तक जाएगी, क्या ये कितनी जाएगी? माइंड ब्लोइंग, इंडिया की पहली जीत, रेसलिंग प्रोफेशनल चैंपियनशिप और हमारी पहली जीत आसाम की आंधी कुंबा। ब्रायन केज आउट दोस्तों। तीन क्या मैं तो कहता हूं 10 तक कितने तो भी ये नहीं होता। कुंबा 100% कुंबा वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया की जीत, हमारी पहली जीत। आज का चमक दे रहना। बेहतरीन वॉरियर लड़ा जेसन स्टील और उसके हाथ में ये रस्सी के दोनों सिरों पर फंदा लगा हुआ है, बना हुआ है। और ये फौलादी जिस्म वाला बस भारी बढ़ गया क्या रस्सी मेरे को? ये रेफरी को बुला रहा है। अच्छा माइक गाना अच्छा नहीं लगा, तेरा ही म्यूजिक है भाई, बोले तो कव्वाली बजाए। I'm sure the losers in the house are asking, why is Jason Steele walking in with a rope? This is a bull rope. ये कह रहा है कि ये रस्सी बुल रोप है, टेक्सास बुल रोप मैच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The rules of this match is you are attached on one side and I'm attached on the other. So tell me, Kumar, are you going to give them a show? Or are you going to accept my challenge for a ticket? एक चुनौती जेसन स्टील ने कुंबांग के सामने डाली है, टेक्सास बुल रोप मैच, यानी कि बैल की लगाम वाली मैच। मेरा नाम कुंबांग है और कुंबांग कभी जंग छोड़ के भागता नहीं है। वाह! I take your challenge! Jason Steele! अब मैं बताता हूं कि यह चुनौती क्या है जो कुंबांग ने स्वीकार किया है। बैल की लगाम वाला मैच जिसमें दोनों फाइटर्स की कलाई पर रस्सी का एक सिरा बांधा जाएगा। अब सोचिए ये तकरीबन 6 फुट लंबा रस्सी है। ओके, 6 फुट लंबी रस्सी, दोनों लड़ाकू एक दूसरे से 6 फुट की दूरी पर बंधे हैं। अब कोई फाइटर चाहे भी तो अपने दुश्मन कभी अपना सांस बटोरने 4 कदम पीछे हट भी नहीं सकता। यह है बैल की लगाम मैच, पहली बार 100% में, वो भी आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच में। क्या आज फौलाद की औलाद के सामने आसाम की आंधी फीकी पड़ जाएगी या फिर आंधी बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी खूबसूरत मार्शल आर्ट्स कराटे की किक जबड़े के तले और जेसन स्टील ढेर उस रस्सी को लेकर जेसन स्टील इतना रहा था और उसी के तले वो फंसा है क्योंकि वो कुंबंग से दूर नहीं भाग सकता। सेमीफाइनल्स में इन दोनों में से कोई एक जाएगा। कुंबंग अगर हारा तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर जेसन स्टील हारता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे जाकर चैंपियनशिप में टल जाती है। जेसन स्टील से लड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। जेसन स्टील ने तो कई बार इस बात की घोषणा की है और इस बात का प्रदर्शन किया है, वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक है। और देखना सिर्फ उतना था जेसन स्टील और टोर्नेडो की लड़ाई कब होती, लेकिन उतने में ही शरद जी अपने 9 रत्नों के साथ साउथ अफ्रीका में आ गए। यहां से 3 और रेसलर्स को अपने मुहिम में शामिल करके इन्होंने यहां की रेसलिंग का रुख ही बदल दिया।
बैल की लगाम का ये मैच एक बार फिर नियम समझा दूं। दोनों लड़ाकू के बाएं कलाई पर रस्सी का एक एक सिरा फंदा बनकर बंधा है। 6 फुट की, लगभग 6 फुट की रस्सी। ये 6 फुट से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। ताकत बटोरने या सांसों को समेटने, हर वक्त हार का डेंजर। बहुत खूबसूरती से ऊपरी रस्सी से गर्दन से खींचकर पटका है जेसन स्टील को एक बार फिर रिंग के अंदर कुंबांग ने। सांस फूली हुई है इसकी। कुंबांग उठ। अगर चैलेंज लिया है तो उसको बता दे कि तू कौन है, किस शक्ति का बना है। क्या ये फौलाद इस आंधी से टकराकर आंधी को तितर बितर कर देगी? तो क्या ये इस फौलाद की औलाद जेसन स्टील को मिट्टी के घर की तरह ढेर कर देगा? रस्सी के होते हुए कोई भी फाइटर अपने दुश्मन से ज्यादा दूर नहीं, उनकी वार से ज्यादा दूर नहीं। हिम्मत और ताकत बटोरने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं। बहुत खतरनाक चुनौती दी है जेसन स्टील ने। अंग्रेजी में इसे टेक्सास बुल रोप मैच कहते हैं। देखना यह है कि इस 20 मिनट के मुकाबले के अंत में बैल कौन और लगाम किसके हाथ में। शाबाश कुंबांग, दर्द को अपना दोस्त बना और फौलाद को ईंट की तरह कुचल डाल। तहस नहस कर दे इसके घमंड को और इसकी ताकत को। ये अगर यहां आज हारता है कुंबांग तो सिर्फ तू सेमीफाइनल्स में ये यहां बैठकर इसी रस्सी से पंखे से लटकता रह जाएगा। बच गए, वरना ये में 100% के इतिहास में ये पहला ऐसा मैच है और पहली बार ऐसा हो रहा है। मार्क ने लास्ट मैन स्टैंडिंग की चुनौती दी है। इस मैच में ऐसा होगा। ये मैच के आखिर में जो योद्धा अपने पैरों पर खड़ा होगा वही विजेता करार दिया जाएगा। 100% वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल, वर्ल्ड चैंपियन टॉर्नेडो और हिंदुस्तान के आसाम की आंधी कुंबांग के बीच देखिए शुरू हो चुकी है। बहुत जोरों की वार, चैंपियन की वार है। माइंड ब्लोइंग, क्या खूबसूरती से पटका है। सिर्फ हाथों के बलबूते उन्होंने उसे मरोड़कर गिराया है। यह है वर्ल्ड चैंपियन की काबिलियत और यह है खतरा कुंबांग के लिए। शुरुआत से ही वर्ल्ड चैंपियन झंडे गाड़ रहा है, दिखा रहा है वो बेल्ट लेने के लिए इंसान नहीं
फौलाद नहीं, तुम्हें देवी देवताओं की ताकत चाहिए। बेल्ट हासिल करने के लिए सिर्फ एक कदम, 20 मिनट आज और 20 मिनट कल। वर्ल्ड चैंपियनशिप किस तरफ जाएगा? जो उम्मीद, जो विश्वास कुछ महीने पहले रुस्तम हिंद तारा सिंह जी ने शरद जी में दिखाई, वो रंग लाई है आज इस सेमीफाइनल में, क्योंकि एक हिंदुस्तानी लड़ रहा है और वो इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तानी अगर अपना दिल, जान और जहान लगा दे तो कुछ भी हासिल हो सकता है। ये देखिए, टॉर्नेडो वर्ल्ड चैंपियन की इस जंग को देखने उनके बाकी टीम वाले आ गए हैं। नजरों के सामने अनंजी, किलिमंजारो, लाया, क्वाइटो किड, छिपकली लिजर्ड ऑडियंस के बीचों बीच आ गए हैं। ऑडियंस को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े महारथी उनके बीच उनके साथी वर्ल्ड चैंपियन टॉर्नेडो को देखने आए हैं। और फरमाइए, पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड चैंपियन और कुंबंग के बीच हो रहा है। अगर आज कुंबंग की ताकत और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और अगर वर्ल्ड चैंपियन आज हारता है तो उसे आज ही अपने बेल्ट को अलविदा कहना होगा, चैंपियनशिप से रुखसत। सेमीफाइनल्स में पहुंचा है ये आंधी, क्या ये वर्ल्ड चैंपियन को तहस नहस कर देगा? कुंबंग का खिताब है आसाम की आंधी, और टॉर्नेडो अंग्रेजी में वो भी एक आंधी है। क्या आसाम की आंधी साउथ अफ्रीका की आंधी पर हावी होगी? ये बहुत ही खूबसूरत, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल रेसलिंग में क्लोजलाइन कहते हैं, ये कुंबंग की तरफ से। वाह कुंबंग, चमकते रहो। आप में से जो लोग अभी अभी हमारे इस शो में ज्वाइन हुए हैं, ध्यान से यही डटे रहिए। और हाँ, कमजोर दिल वाले, कोई गारंटी नहीं आज क्या होगा। यह है पहला सेमीफाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, सिर्फ यहां, क्योंकि यह है रिंग प्रेजेंस 100%। और यह हवाई हमला कुंबंग का जो खाली गया, बाजी पलटने में यहां 1 सेकंड भी नहीं लगता। क्या हिंदुस्तान का ये रेसलर कल फाइनल्स में होगा, या फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियन अपने बेल्ट को अपने पास, अपने कमर पर रखने? ये टॉर्नेडो शॉट की तैयारी, टॉर्नेडो शॉट आमतौर पर अपने दुश्मनों को खत्म कर देती है। क्या कुंबंग उठ पाएगा? टॉर्नेडो खुद उठ खड़ा हुआ है। इस मैच में 3 तक गिनती नहीं होगी, 10 तक गिनती होगी, क्योंकि ये मां की चुनौती है, लास्ट मैन स्टैंडिंग। जो योद्धा फाइट के आखिर में अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, वही विजेता करार दिया जाएगा। ये लड़ाई तब तक जब तक एक योद्धा नॉकआउट ना हो जाए, खड़े रहने की उसमें क्षमता ना हो। टॉर्नेडो शॉट की एक और तैयारी, वर्ल्ड चैंपियन। ये देखिए उन दोनों के बीच का फासला देखिए, अलग ही किस्म का टॉर्नेडो शॉट था, लेकिन ये गलत तरीके से उनका निशाना गया और कुंबंग की टांगों की वजह से टॉर्नेडो की छाती और पीठ पर दर्द। अब टॉर्नेडो डाउन, कुंबंग खड़ा, फाइट का रुख एक बार फिर पलट चुका है, बदल चुका है। कुंबंग दूसरी रस्सी पर खड़े हैं, क्या वो टॉर्नेडो को खत्म कर देगा? क्या ये आसाम की आंधी? नहीं, बहुत वक्त जाया किया है कुंबंग ने, और टॉर्नेडो ने उसे अब अपने कंधों पे उठाकर, ये देखिए पकड़कर, ये उसके पीठ पर कुंबंग को पटका है।
मेरे बिल्कुल सामने वर्ल्ड चैंपियन की धर्मपत्नी अकीला अपने पति के फाइटिंग से बहुत खुश। लास्ट मैन स्टैंडिंग की चुनौती है मार्क की तरफ से, क्योंकि यह पहला सेमीफाइनल है। और कठिन बनाने के लिए चुनौती यह है कि फाइट के आखिर में जो फाइटर